Hello, welcome back to my Triple S Chemistry channel. Today my topic is about gas chromatography. तो पहले उसके यूज के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेंसिक साइंस में, जैसे डेड बॉडी में फ्लूइड्स और उसमें कंपाउंड्स कौन कौन से प्रेजेंट है, उसके लिए फॉरेंसिक साइंस में गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। फिर है सॉलिड ड्रग डोज, जैसे कि मेडिकल साइंस में और केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का। फिर आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन के लिए। फिर आर्सन इन्वेस्टिगेशन में, अब आर्सन इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो जैसे कहीं पर आग लगी हो और कहाँ पर वो फ्लेम, जहाँ पर आग लगी थी वो कौन सा कंपाउंड है, और उसके बारे में जानने के लिए आर्सन इन्वेस्टिगेशन में गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। फिर है पेंट चिप एनालिसिस में। पेंट चिप मतलब अगर सेम कलर हो, अगर मैं बात करूं कि ये ब्लैक कलर हो, लेकिन इस ब्लैक कलर में कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, उसको जानने के लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, क्योंकि अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से ये कलर बनाया जाता है। तो अलग अलग कौन कौन से कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है वो जानने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। फिर टॉक्सिकोलॉजी केसेस में कि कौन सा टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट है उस मिक्सचर में, उसको पता करने के लिए टॉक्सिकोलॉजी केसेस में भी गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। फिर वेरियस बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस में भी इसका यूज होता है। फिर क्राइम सीन एविडेंस में, जैसे कि ब्लड रिपोर्ट हो, फिर उसके क्लोथ्स का रिपोर्ट हो, फिर उसमें जो फाइबर्स है उसकी रिपोर्ट करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। गैस क्रोमेटोग्राफी समझने के लिए हम लोगों को तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। दूसरी चीज है कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरी चीज है मैकेनिज्म्स। तो पहले हम मोबाइल फेज की बात करेंगे। तो हमारा मोबाइल फेज कौन सा होना चाहिए, तो हमारा मोबाइल फेज इनर्ट गैसेस होना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन जैसे इनर्ट गैस का यूज करते हैं, क्योंकि ये गैस मिक्सचर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। जो हम सॉल्यूशन जो हम गैस क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन के लिए यूज में लेते हैं, उसके साथ ये इनर्ट गैस रिएक्शन कोई नहीं करते, इसलिए हम लोग इनर्ट गैस का यूज करते हैं। फिर हमारा स्टेशनरी फेज आइदर लिक्विड होगा और आइदर सॉलिड होगा। जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड होगा और सॉलिड होगा, वो डिपेंड करेगा कि हम लोगों को किस तरह का सेपरेशन चाहिए, उस हिसाब से हम लोग स्टेशनरी फेज का यूज करेंगे। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो दो तरह के कैरेक्टर होने चाहिए गैस क्रोमेटोग्राफी में परफॉर्मेंस देने के लिए, जैसे कि कंपाउंड वॉलेटाइल होना चाहिए, जिसका वेपराइजेशन आसानी से हो जाए और डीकम्पोजिशन कम से कम हो, वैसा हम लोगों का वॉलेटाइल कंपाउंड होना चाहिए। और दूसरी चीज है उसमें पोलैरिटी होनी चाहिए, जैसे कि वो पोलर हो, पॉजिटिव या नेगेटिव और नॉन पोलर जैसी हो। और मैकेनिज्म ये मेन चीज है, वो है कॉलम। कॉलम में ये पूरी मैकेनिज्म होती है जिससे सेपरेशन अलग अलग तरीके से होते हैं। तो कॉलम इज मोस्ट आईएमपी थिंग्स इन गैस क्रोमेटोग्राफी, जिससे वहां पर सेपरेशन का पार्ट होता है और उससे पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है और कितनी क्वालिटी में और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उससे हम लोगों को पता चलेगा। जो कॉलम है वो दो टाइप की होती है, एक पैक्ड कॉलम और एक कैपिलरी कॉलम। ये जो पैक्ड कॉलम है वो ग्लास और स्टील से बनी हुई होती है और इसकी लेंथ 1 to 3 मीटर तक होती है और इसका डायमीटर 2 to 4 मिलीमीटर का होता है। अब कैपिलरी कॉलम वो फ्यूज्ड
क्वार्ट्ज से बनी हुई होती है, उसकी लेंथ 10 to 100 मीटर तक होती है और उसका डायमीटर 0.1 to 1 मिलीमीटर का होता है। तो ये दो कॉलम की बात थी। फिर हम बात करेंगे कि फुल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। मैं आपको गैस क्रोमेटोग्राफी का एक पिक दिखाता हूँ, उसको हम आसानी से इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होता है और कैसे गैस क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके इंस्ट्रूमेंटेशन की इजीली बात करें तो कुछ इस टाइप का होता है। पहले इसमें यहाँ पर होता है मोबाइल फेज, जो सिलेंडर होता है उसमें इनर्ट गैस रखी जाती है, जैसे मैंने बात की थी हाइड्रोजन, हीलियम जैसी इनर्ट गैसेस होती है। जो ये गैस होती है वो यहाँ से मॉलिक्यूलर शेल में आती है, यहाँ से इनर्ट गैस पास होती है और यहाँ पर आती है मॉलिक्यूलर शेल में। जैसे वाटर वेपर हो, हाइड्रोकार्बन्स हो, जैसी जो इसमें अशुद्धियाँ रह जाती है वो इसमें से क्लियर होके ये इनर्ट गैस यहाँ पर पास होती है। ये हमारा सैंपल इंजेक्शन सिस्टम होता है। यहाँ से सैंपल इंजेक्ट किया जाता है। अगर सैंपल सॉलिड हो तो उसमें हम सॉल्यूशन बनाने के लिए हेप्टेन, मिथेनॉल या एसीटोन जैसे सॉल्यूशन यूज करके वो जो सॉलिड मटेरियल है उसका सॉल्यूशन हम इसमें बनाते हैं। फिर यहाँ से इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक फ्लेम, जैसे बात करें कि यहाँ पर एक हीटिंग मशीन होता है जो इस सैंपल को हीट करता है और इसका टेम्परेचर करीबन 350 सेल्सियस जितना होता है, जैसे कि पूरा का पूरा जो हमने सैंपल पास किया है वो पूरा का पूरा वेपराइज हो जाए। फिर ये जो वेपराइज हो जाए उसके साथ ही इनर्ट गैस मिक्स हो जाती है। अब जब ये इनर्ट गैस मिक्स होती है तो यहाँ से ये पूरा कॉलम में पास होता है। अभी ये जो कॉलम है, कॉलम में से ये जो हमारा सैंपल है वो पास होता है। अब जो कॉलम है यहाँ पर एक चेंबर होती है जो ओवन होता है वैसे टाइप का। इसका टेम्परेचर करीबन 250 टू 300 सेल्सियस जितना होता है, जो इसको हीट वेपराइजिंग हमारा जो मिक्सचर है वो रहे, इसलिए यहाँ पर ओवन होता है जो इतनी गर्म ही रहे। ठीक है, तो इस कॉलम में से पास होता है हमारा जो सैंपल है वो, और इनर्ट गैस के साथ एक प्रेशराइज करके इसको पास किया जाता है। क्योंकि कॉलम का डायमीटर बहुत छोटा होता है इसलिए इसको प्रेशराइज करना पड़ता है और इसका प्रेशराइज उस डायरेक्शन में किया जाता है जहां पर डिटेक्टर हो। डिटेक्टर के डायरेक्शन में इसको पास किया जाता है। अब जब कॉलम में से ये पास हो रहा है तभी इसका अलग से सेपरेशन होगा। अब जो सेपरेशन होगा तो मैं इस पार्ट को जूम करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर हमारी ये स्टेशनरी फेज एज अ कॉलम है। इसमें हम लोगों ने सॉलिड स्टेशनरी फेज का यूज किया है। तो ये हमारी सॉलिड पैक्ड बैक कॉलम है और इसमें हम लोग दो टाइप के मिक्सचर का यूज करते हैं। एक ब्लैक से मैं दिखाता हूं, दूसरा मैं आपको ब्लू से दिखाता हूं। जैसे इसमें डिफरेंस लगे इसलिए मैं यहाँ पर ग्रीन कलर कर देता हूँ स्टेशनरी फेस का। तो आपको ब्लैक और ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें सेपरेशन कैसे होता है कॉलम में, डिटेक्टर से पहले डिटेक्ट कौन सा कंपाउंड होगा वो कैसे पता चलता है, इसको जानने के लिए हम लोगों को
जानना होगा कि ब्लैक कंपाउंड है उसको मैं रखता हूं कि वो हाईली वॉलेटाइल है, हाईली वॉलेटाइल है, और जो और वो पोलर कंपाउंड है। फिर ब्लू की बात करूंगा तो वो मॉडरेट वॉलेटाइल है और वो नॉन पोलर है। तो ये हाईली वॉलेटाइल कंपाउंड है और ये मॉडरेट वॉलेटाइल कंपाउंड है। तो जैसे ही ये ब्लैक हाई वॉलेटाइल कंपाउंड होगा तो ये ज्यादा तेजी से, जो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो तेजी से भागेगा वो जल्दी डिटेक्टर के पास पहुंचेगा। तो जितना हाईली वॉलेटाइल कंपाउंड हो तो उतनी जल्दी वो डिटेक्टर पर डिटेक्ट होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि ये हाईली वॉलेटाइल है, और अगर हमारा स्टेशनरी फेज भी अगर पोलर है तो पोलर और जो हमने हाईली वॉलेटाइल लिया है वो भी पोलर है, तो क्या होगा कि पोलर पोलर के बीच में एक इंटरेक्शन होगी। अगर हमने स्टेशनरी फेज एक नॉन पोलर लिया है और ये हमारा हाईली वॉलेटाइल भी है और पोलर है, तो नॉन पोलर और पोलर के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो मतलब कि ये ब्लैक वाला जो कंपाउंड है वो ज्यादा तेजी से रन करेगा और जल्दी से ये इस डिटेक्टर पर डिटेक्ट होगा कि ब्लैक कलर का जो कंपाउंड है वो पहले डिटेक्ट हो जाएगा। और दूसरा जो होगा वो हमारा मॉडरेट वोलेटाइल है, जो इतना वेपराइज जल्दी से नहीं हो रहा और वो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर और स्टेशनरी फेज भी हमारा नॉन पोलर है, तो उसके बीच में एक इंटरेक्शन होगा, इसलिए वो दूसरे नंबर पे डिटेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड पहले डिटेक्ट हुआ और कौन सा कंपाउंड वो दूसरा डिटेक्ट हुआ। तो इस तरह से ये कॉलम में से पास आउट होकर हमको पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड डिटेक्ट हुआ। अब डिटेक्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन गैस क्रोमेटोग्राफी में मोस्टली FID फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर का यूज होता है। ये डिटेक्टर का वर्क ऐसा होता है कि जैसे ही यहाँ कॉलम में से मैं दो तरीके का दिखाता हूँ, ब्लैक और ब्लू कलर के, तो इसमें से जो यहाँ पर पास होता है वो हमारा गैसेस फॉर्म में होगा। जैसे ही पास होगा यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको मिलेगी। जैसे ही ये वेपर पास होगी यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन सब मिलकर यहाँ पर एक फ्लेम दिखाएगी, यहाँ पर एक फ्लेम दिखाएगी, और उससे यहाँ पर आयोनाइजेशन दो प्लेट होगी, इससे जो फ्लेम दिखाई वो डिटेक्ट होगी और हमको पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड पहले पहुंचा यहाँ पर और कौन सा फर्स्ट डिटेक्ट हुआ। तो इससे पता चलेगा कि आइडेंटिफिकेशन होगी कंपाउंड की, उसका नैनोमीटर जो लेंथ होती है उसमें हम लोगों को कंपाउंड पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। फिर ये जो डिटेक्टर डिटेक्ट किया उनसे हम लोगों को यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पीक मिलेगा। वो पीक हम लोगों को पता चलेगा, जैसे कंप्यूटर पर जो हम लोगों को पीक मिलेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर सिग्नल जो डिटेक्टर पर डिटेक्ट हुआ यहाँ पर सिग्नल मिलेगा और इस पे हम लोगों को टाइम मिलेगा। तो पहले हम लोगों को ब्लैक कलर का कंपाउंड मिला तो उसका सिग्नल ऐसे उसकी पीक दिखाई। फिर हम लोगों को ब्लू कलर का कंपाउंड मिला तो उसका सिग्नल कुछ इस तरीके से दिखाएगा। तो इससे पता चलेगा कि कितने टाइम पर कौन सा सिग्नल और कितनी हम लोगों को हाइट में पीक मिली। इससे हम लोगों को मिक्सचर में रहने कॉन्सेंट्रेशन हमको पता चलेगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन कंपाउंड का था। तो इस तरह से हम लोगों को पता चलेगा कि मिक्सचर में कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट थे। अब गैस क्रोमेटोग्राफी एक हम यहाँ पर जो इंजेक्शन सिस्टम से इंजेक्ट करते वो माइक्रो ml में होता है। तो माइक्रो ml का भी हम लोगों को पार्ट्स पर बिलियन
उसका रिजल्ट मिलता है। मतलब इतनी एक्यूरेट गैस क्रोमेटोग्राफी है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल यूज में बहुत सारी जगहों पे ये क्राइम सीन्स और वगैरह में इसमें यूज किया जाता है। तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में थे बातें। फिर इसके जो प्रॉब्लम्स है, मतलब कि गैस क्रोमेटोग्राफी जो वॉलेटाइल कंपाउंड है उसके लिए यूज में आएगी। अगर वॉलेटाइल कंपाउंड नहीं है तो उसके लिए हम लोगों को दूसरी क्रोमेटोग्राफी का यूज करना। प्रॉब्लम है कि यूरिन जैसे मिक्सचर का ये सेपरेशन होता है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो उसके सेपरेशन के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी इतनी यूजफुल नहीं है, उसके लिए अनदर क्रोमेटोग्राफी का यूज करना पड़ता है। और ये थी सारी गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात। अब हम बात करेंगे HPLC और अदर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो थैंक यू।